आज की कहानी है बहू खानों का स्वाद तो अपनी सास से सीखती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। क्या हुआ मोहित, कुछ सोच रहे हो क्या? बताओ न। केतकी ने मोहित के बालों को सहलाते हुए कहा, केतकी हमारी शादी को 1 साल हो गया है। इस 1 साल में तुम्हें कभी लगा कि ये घर अपना सा नहीं है? अरे मोहित, कैसी बातें करे, मुझे तो इस घर में इतना प्यार मिला है कि मैं अपने आप को लकी समझती हूँ। प्यार करने वाले तुम माँ जैसी सासू माँ। और पापा के क्या कहने, वो तो मेरे पापा जैसी, और दीदी वो दोस्ती कम नहीं। पर तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? केतकी ने उत्सुकता से पूछा। केतकी, मैं तुमने एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम सहमत होगी तभी बात आगे बढ़ी। कोई प्रेशर ना लेना, बस एक सलाह समझ कर जवाब देना। अरे मोहित, बताओ ना क्यों पहेलियाँ बूझा रहे हो तो सुनो। केतकी, कुछ दिनों बाद माँ का जन्मदिन आ रहा है। अरे वाह, तुमने बताया नहीं, केतकी ने खुश होकर कहा। फिर तो एक बड़ी पार्टी देकर माँ को सरप्राइज करेंगे। केतकी की आंखों में सबक थी। तभी मोहित ने कहा, केतकी तुम सही कह रही हो, इस बार माँ का जन्मदिन कुछ खास होगा और सरप्राइज भी मेरे दिमाग में, बस तुम्हारी सहमति की जरूरत है। अरे मोहित, अब बोलोगी भी कि ऐसी पहेलियां बुझाते रहोगी? केतकी ने नाराजगी से कहा। मोहित ने बिना देर किए केतकी से कहा, मैं चाहता हूँ कि अब मेरी माँ को घर के कामों से मुक्ति मिल जाए। बचपन से देखा है, माँ ने बिना रुके इस घर के काम किया। सुबह 5 बजे उठकर घर के सभी काम की तैयारी करना, हमें पढ़ाना, स्कूल भेजना, फिर पूरे घर को संभालते। ना रुके माँ सब काम करती थी, रिश्तेदारों से परे। घर में भी माँ ने कभी नहीं कहा कि मैं थक गई। तुमने भी तो देखा होगा, इस 1 साल में तुम्हारे साथ भी माँ सारे कामों में खुश होकर हाथ बटाती है। क्यों ना अब माँ को सभी कामों से छुट्टी दे दी जाए, उनके लिए जन्मदिन पर एक रिटायरमेंट पार्टी दी जाए। कैसा रहेगा ये सरप्राइज? अरे वाह मोहित, बहुत अच्छा आइडिया। मुझे तो खुशी होगी कि माँ को इतना अच्छा गिफ्ट हम दोनों की तरफ से मिलेगा। पर केतकी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? घर का काम सिर्फ तुम्हारी जी में होगा। मोहित ने केतकी का हाथ हाथों में लेकर कहा। अरे मोहित, ऐसे क्यों कह रही है? इस 1 साल में मैंने माँ से तो सब कुछ सीखा, फिर माँ को अब आराम की जरूरत है। तुम बस बेफ्रिक होकर माँ के लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारी करने में, तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हुई। इतना सुनते मोहित ने प्यार से केतकी को गले लगा लिया। अगले दिन मोहित ने पार्टी की तैयारी शुरू की थी और अपनी माँ सुविधा की सभी सहेलियों को, रिश्तेदारों को इनविटेशन भेज दिया। जन्मदिन वाले दिन वसुधा जी सुबह जल्दी उठ गई। उन्हें कुछ अंदेशा हो गया कि कुछ तो बेटे बहू प्लान करे। उन्होंने मोहित के पापा से पूछा, सुनो जी, आपको कुछ पता है क्या? मोहित क्या तैयारी कर रहा है? सुबह से फोन करने में लगा, कुछ तो खुरापात कर रहा है ये लड़का, अब इसे कौन समझाए? अब मैं सास बन गई, अब जन्मदिन मनाना बहू क्या सोचेगी? वसुधा जी ने शर्माते हुए कहा। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे? नए जमाने के बच्चे कर रहे होंगे कोई सरप्राइज पार्टी प्लान, तुम तो बस शाम का इंतजार करो। मोहित के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर वसुधा जी के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पूरे घर को दुल्हन की तरफ सजाया गया था। केतकी ने अपनी सासू माँ को तैयार किया, बहुत खूबसूरत लग रही थी वसुधा जी। धीरे धीरे मेहमानों का आना भी शुरू हुआ। बेटी दीप्ति और दामाद राजीव भी सपरिवार सहित आ गए थे। पार्टी जोर शोर से चल रही थी। स्टेज पर केक लाने की तैयारी हुई। पूरा परिवार वसुधा जी के साथ स्टेज पर था। मोहित ने माई को संभाला और केक लाने को कहा। केक को देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि ये एक केक नहीं 2 केक थे।
दो केक देकर वसुधा जी ने पूछ ही लिया, ये क्या बेटा, किसी और का भी जन्मदिन है क्या? आज ये दो दो केक क्यों? तभी मोहित ने माँ से कहा, माँ आपके लिए ये सरप्राइज, आप केक खोल कर देखिए। वसुधा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पहला केक खोला, उस पर लिखा था जन्मदिन की शुभकामनाएं प्यारी माँ। फिर दूसरा केक खोला, केक पर लिखा था हैप्पी रिटायरमेंट डे माँ। दूसरा केक देखकर वसुधा जी हैरान रह गई। साथ खड़े सभी मेहमानों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले वसुधा जी कुछ कहती, स्टेज पर माइक पड़े मोहित ने बोलना शुरू किया, मेरी प्यारी माँ, कैसा लगा अपने जन्मदिन का तोहफा? आज से आप रिटायरमेंट ले रही, घर के सभी कामों की जिम्मेदारी से। अब आज के बाद आप सिर्फ आराम करेगी, बहुत कर लिया आपने काम। अब आपकी बहू संभालेगी घर के काम की सारी जिम्मेदारी। मोहित की बात सुनकर सभी मेहमान तालियां बजाने लगे। वाह वसुधा जी, क्या किस्मत पाई है, बहू बेटी हो तो वसुधा जी जैसे, क्या बढ़िया रिटायरमेंट का तोहफा दिया है। तभी वसुधा जी ने मोहित के हाथ से माइक ले लिया और बोलना शुरू किया, मोहित बेटा, तू बहुत प्यार करता है ना अपनी माँ को, इसलिए मुझे घर के कामों से रिटायरमेंट देना चाहते। और तू केतकी, तू भी बड़ी भोली है, मेरे पागल बेटे की बातों में आ गई। मैं खुश किस्मत हूँ कि मुझे इतने प्यार करने वाले बेटे बहू मिले। ये कहते कहते वसुधा जी की आंखें भर आई। अपने बेटे का हाथ पकड़कर वो बोली, बेटा तू चाहता है ना मैं रिटायरमेंट ले लूँ? अरे बद्दू, ये घर है मेरा, कोई दफ्तर नहीं जहाँ से रिटायरमेंट ले लिया जाए। और रही काम करने की बात, तो ये घर मेरा मंदिर है, तुम सब मेरे अपनी तो हो और अपनों के लिए काम करने में कैसी थकान, मैं जो भी करती हूँ मुझे उसमें खुशी मिलती है। जो मेरे हाथों के पकवान खाकर जब तुम मुझे प्यार से गले लगा लेती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे मंदिर के ईश्वर ने भोग लगा लिया हो। बहुत खुशी मिलती है मुझे और तुम मुझसे ये खुशी हमेशा के लिए छीन लेना चाहते। मुझे रिटायरमेंट देकर जानता है बेटा, इस घर में शादी होकर आई थी मात्र 19 बरस की थी। तेरी माँ बिल्कुल नासमझ भोली, रसोई घर में जाने से भी घबरा जाती थी। वो तो तेरी दादी थी जो मुझे इस घर के तौर तरीके से अवगत कराया। जो तुम लोग मेरे हाथों के स्वादिष्ट पकवानों के दीवाने नहीं, जब तेरी दादी से ही सीखा। अगर तेरी तरह मैं भी तेरी दादी सास को बनने के बाद रिटायरमेंट दे देती तो मेरी माँ भी उनकी हाथों के हुनर को कभी ना सीख पाती। और तू भूल कैसे गया मोहित बेटा, तूने भी तो देखा है तेरी दादी कितने खुश होकर तेरे लिए आम का अचार और नमक पाते बनाती थी। कितना सुकून मिलता था उनको रसोई घर में अपने घर के लिए त्योहार पर कुछ ना कुछ बनाकर खिलाना। बोलती थी, बहू हाथ पैर चलते रहे तभी ठीक है, वरना तो बिना उपयोग के अच्छी से अच्छी मशीन में भी जंग लग जाती है। और बेटे के शादी के बाद बहू नए घर में आती है इस आस में कि उसे ससुराल में मायके की तरह ही प्यार मिलेगा। माना आजकल की लड़कियों को सब कुछ आता है, पर ससुराल के पारंपरिक खानों का स्वाद तो अपनी सास ही सीख दी। सास बहू का मिलजुल कर काम करना, यही तो उनके रिश्ते की खूबसूरती है। और केतकी बेटा, अभी तो मुझे अपने पिटारे से बहुत कुछ सिखाना है तुझे, पर तूने भी मुझे पराया कर दिया ना। इस 1 साल में मुझसे क्या कमी रह गई जो तू मुझे मान और समझ पाई? बना दिया ना मुझे सास, और आज तू अपनी सास को कामों से मुक्ति देकर यही साबित करना चाहती है ना कि सास कभी माँ की जगह नहीं ले सकती। वसुधा की बात सुनकर मोहित और केतकी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोनों को एहसास हो गया था कि माँ को खुश करने की चाह में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर बची तो आखिर बची होती। मोहित ने केतकी के साथ स्टेज पर सबके सामने कान पकड़ती हुए कहा, सॉरी माँ, अपने बुद्धू बेटे बहू को माफ कर दो और केक काटो। तभी वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए मोहित के कान खींचते हुए कहा, पहले ये दूसरा केक तुरंत हटा दे। मोहित ने बिना देर किए तुरंत केक को हटवा दिया।
वसुधा जी ने केक काट कर मोहित और केतकी को खिलाते हुए कहा, तुम्हारी माँ इतनी भी बुजुर्ग नहीं है कि वो कामों से रिटायरमेंट ले ले। और सुन केतकी, अभी तो तुझे इस घर में बनने वाले दादी सास के पकवानों को सीखना है। मुझे इस बहाने मुझे डांटने का मौका जो मिलता है, आखिर मुझे भी एहसास होता है कि मैं सास बन गई हूँ। तेरे सास को रिटायरमेंट देने का सपना में ना पूरा हो। इतना सुनती सभी मेहमान खिलखिलाकर हंस पड़े और केतकी ने सास को प्यार से गले लगा लिया। केक काटने की रस्म हुई। मोहित और केतकी माई का हाथ में पकड़ के गा रहे, तो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी